एप्पल खाएगी। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासे यत्तं गन्धर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरान्मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुतभक्ति कावसको कौतोसलचम अंगो वंग पयिने पाहुडै परियम सुत पढ़मान वो पूज्या चुलिया चेप सुततै थुई धम कहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार्गेभ्य सोमर्पद भावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकम हम जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता स्तपो धन धन साधु क्रिया साधव प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा परिणांतु साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते हरि भक्ति का सगो कौतोसल समनान शब्दन संसप्चारि चुत्तानम पंच व्याचारणम आयर्यानम आयरादि सुद्रानो वदेशियानम वज्जायनम तीरयन गुण पालन रियानम सवसानम चकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द नवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों बाबूजी बाप नेमीचंद भाई साहब मुरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है।
और उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है, उसमें भी नाम कर्म का बंध के आधार से उदय और सत्व चल रहा है। पेज नंबर 628 हमारे बंध उदय सत्व, बंध के आधार से उदय और सत्व 3 गति में हो चुका, 2 गति में नरक त्रियंच हो गया था, मनुष्य आज हम लोग करेंगे। पेज नंबर 628 प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुक्कितनं गोच्छं नमिउननेमिणाहं सच्चजुहिट्टिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुक्कितनं गोच्छम्। मिथ्या दृष्टि मनुष्य के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति बंध में, इसमें एक इंद्रिय नहीं लिया गया है, 29 प्रकृति बंध में मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, गुण स्थान मिथ्यात्व है, मार्गणा मनुष्य गति है। 29 प्रकृति का बंध कर रहा है, जिसमें 29 प्रकृति में कौन कौन सा है? 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, चतुर्इंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त और देव तीर्थंकर है, क्या है बंध स्थान उसका? देव तीर्थंकर तीर्थंकर है ना, और एक मनुष्य पर्याप्त तीर्थंकर है। तो देव मिथ्या दृष्टि मनुष्य के देव तीर्थंकर वाला तो बंध नहीं होगा, तो ये क्या करें, उसमें उदय बता रहे हैं 29 प्रकृति बंध में 2 इंद्रिय का बंद कर रहा, 3 इंद्रिय का कर रहा, चतुर्इंद्रिय का कर रहा, पंचेंद्रिय त्रियंश का कर रहा, अथवा या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति बंद अथवा मनुष्य गति का बंद कर रहा। मनुष्य गति भी है उसमें, 29 का जब बंद कर रहा तो कहते हैं 21 का उदय रहेगा, आरमान काल 26 का उदय रहेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोल कुछ नहीं रहे दीदी, उनका ही उनका घर में क्या आवाज थी दीदी। म्यूट कर लेंगे सभी, चक्रेश दीदी वगैरह सभी। शायद दीदी का नेट गया लगता है। क्या हो गया जयश्री दीदी, आवाजें नहीं आ रही किसी की? नहीं नहीं, दीदी का नेट गया लगता है, अभी दीदी है ही नहीं ग्रुप में। अच्छा हाँ हाँ, मैं वही सोच रही। एक बार लाइन बता दो ना, नीचे से कौन सी कितने नंबर लाइन को पढ़ रही थी दीदी? हाँ कविता दीदी 628 पेज निकाल लीजिए। और से 16वीं लाइन है। हाँ
कविता जी ऊपर से 16वीं लाइन है। नीचे से 11 लाइन, 11वीं। से 15वीं लाइन है ये ना, विषय दृष्टि मनुष्य के तीन इंद्रिय। ऊपर से तो 16वीं है, नीचे से मिल गई। वो एक्चुअली आप बोल बीच रहे में हो त्रिशला दीदी वही सही है, आप बोल रहे हो ना त्रिशला दीदी वही सही है। हाँ। वो विभा एक्चुअली दीदी थोड़ा और नीचे का बता रहे हैं, वो नहीं है इसमें, लेकिन 26 प्रकृति का दीदी अभी क्या बोल रहे थे? एक इंद्रिय के बारे में बोल रहे थे दीदी। क्या नाम से सेव करें? ड्राइवर यादव, पहले ड्राइवर DRIVER, ड्राइवर यादव करता है। यादव शराब का लिखेंगे, शराब म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो ड्राइवर की बात कर रहे हैं ना। ड्राइवर यादव शराब। हाँ, मनुष्य गति सहित 21 का 26 का एक इंद्री वाला नहीं होगा। और फिर आगे मनुष्य और त्रियंच लिखा वो हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंद्री से है, रस का है। 28 प्रकृति वाला में भी स्वर के साथ देखेंगे। 28 प्रकृति वाला में कौन सा होगा? देवनागरी वाला तो होगा नहीं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य 29 प्रकृति का बंद करते हुए उदय। मिथ्या दृष्टि मनुष्य है तो देवनागरी आहारक शरीर, ये होगा नहीं। मनुष्य त्रियंच त्रियंच के 26 प्रकार गति, ये मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को उदय घटाना है, ये 26 प्रकृति का उदय बन जाएगा, 28 प्रकृति का उदय बन जाएगा। 29 में स्वर होगा शायद, नहीं उच्छ्वास है, उच्छ्वास के साथ मनुष्य को बन जाएगा 29 प्रकृति का उदय। और फिर 30 प्रकृति का उदय स्वर के साथ बन जाएगा मनुष्य को। मनुष्य में घटाना है 29 प्रकृति का, जिस समय बंद कर रहा है उस समय, यानी कर्मन काल में भी कर रहा है। 26 प्रकृति का जिस समय उदय उस समय भी 29 का बंद हो रहा है। 28 का जिस समय बंद है उदय है उस समय भी 29 का हो रहा है। 29 का है, 30 का इसमें उदय हो रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं? 90 92 90 88 व 84 प्रकृति का सत्व है। इसको मिथ्या दृष्टि मनुष्य को कितनी प्रकृति का सत्व है? तो कह रहे हैं 92 का सत्व है, मिथ्या दृष्टि है। आहारक बांध करके नीचे आ सकते हैं। 90 प्रकृति का सत्व हो ही सकता है। 88 का सत्व कब घटेगा? जब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री से मरण करके देवदूत की उद्वेलना करके कोई जीव आ रहा है मनुष्य गति में अपर्याप्त काल में। पर्याप्त काल में भी जब तक बंद नहीं होगा, जब तक 88 का सत्व पाया जाएगा। कोई ऐसा जीव जो देवदूत की उद्वेलना कर लिया है और नरक चतुष्क की भी उद्वेलना कर लिया है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री से मरण किया, मरण करते ही मनुष्य गति उदय में आ गई, तो बंद तो वहां कितने प्रकृति का हो रहा? 29 प्रकृति का हो रहा है अपर्याप्त अवस्था में भी, परंतु सत्व कितना है? 84 प्रकृति का। तो इस तरह से वे कह रहे हैं मनुष्य, मिथ्या दृष्टि मनुष्य को, अथवा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच को भी मनुष्य गति सहित इस सबके 29 प्रकृति का जिस समय बंद हो रहा है, क्योंकि वहां पर है ना, दो इंद्रिय को भी बंद दिखा रहे हैं, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बंद का जो स्थान है उसमें सारे ये बंद के स्थान है। तो ये 29 प्रकृति का बंद करते हुए इतनी प्रकृति का उदय और इतने का सत्व बन जाएगा। यहाँ तेज का एक, वायु का एक उत्पत्ति मनुष्यों में नहीं होती, इससे भी राशि का सत्व नहीं कहा। तेज का एक, वायु का एक उत्पत्ति किसमें होगी? जब भी होगी तो त्रियंच में होगी। मार्गना क्या चल रही है? मनुष्य गति की चल रही है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर राशि का सत्व नहीं घटेगा। आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, मेरी आ रही है।
आवाज तो अच्छी आ रही है दीदी की, आवाज अच्छी आ रही है अनीता दीदी। हाँ दीदी की आवाज तो सही दीदी, आ रही है। तुम्हारा वो देखो कम किया हुआ है, आवाज वाला कम किया हुआ है क्या? देखो अनीता, जिससे आवाज आती है ना वो कम कर रखी होगी, उसको फुल कर लो। हाँ हाँ 82 का सत्व नहीं कहा। मैं भी थोड़ा जोर से बोलती हूँ, तुम भी अपना माइक देख लो। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया है, ऐसे जीव के तीर्थंकर प्रकृति के बंध सहित नरक गति में जाते समय मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध में 21 का उदय है, 25 का उदय है, 27 का उदय है, 28 का उदय है, 29 का उदय है, और फिर क्या करें, उदय सहित 91 का सत्व जानना। कैसे क्या घटा रहे हैं इसमें कैसे सारा कैसे घटेगा देखते हैं हम लोग। जिसने नरकायु का बंध कर लिया, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध सहित नरक गति में जाते समय, नरक गति में जा रहा है, मनुष्य है, मिथ्यात अवस्था है, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध में। कैसे घटेगा, कब घटेगा? बाप रे कितना सूक्ष्म विवेचन है। उफ, कैसे एक एक समय का ले रखे हैं। एक बार तो पढ़ के मैं भी मेरा पे पहले तो पढ़ा हुआ है नहीं, मैं भी अब भी पढ़ रही हूँ। मैं चौंक गई। 29 प्रकृति के बंध में 21 का उदय, 25 का उदय। कैसे घटेगा, कब घटेगा? मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ, मार्गना पर ध्यान देंगे। यहाँ ये कह रहे हैं वैसा जीव जिसने नरकायु का बंद कर दिया, लेकिन साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अब वो नरक गति में जा रहा है। तो जाते समय मिथ्यात अवस्था में, मिथ्या दृष्टि बन गया है, तो कह रहे हैं मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध में, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध में 21 प्रकृति का उदय। कैसे घटेगा, लगाइए तो इसको। क्या बढ़िया विवेचन है। किसका कारमान काल में घटेगा भाभी? किसका? ये कारमान काल तो बोलिए, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं? घटेगा कैसे सो बताइए ना, कारमान काल क्यों बोले आप? ये तो सबको विदित है कि किस प्रकृति का कारमान काल है, ये कौन सा आप बता के तीर मारे? वो तो मैं पहले ही कह दी कि कारमान काल है। 21 प्रकृति का तो सबको याद हो गया बाकी कारमान काल है। कैसे घट रहा बताइए? मनुष्य गति से वो नरक गति में जा रहा है, तो जो बीच का जो समय है वो कारमान काल का, उसमें 31 प्रकृति का घट जाएगा, 25 का मिश्र में घट जाएगा। हाँ जब वो मनुष्य, वो तीर्थंकर वाला मनुष्य है, मिथ्यासन नरक में जा रहा है, वो दूसरे तीसरे उसमें नरक में जा रहा है। और जब वो नरक में जा रहा है उस समय जब कारमान अवस्था में आया, तो मतलब जब वो जाने के लिए आया तो उसको 21 प्रकृति का घट जाएगा। जब मिश्र में होगा तो 25 का घट जाएगा। अरे हम 21 प्रकृति का तो कारमान काल है ही है ना, 29 प्रकृति का बंद है 21 प्रकृति। यहाँ पर ये दिखाना मनुष्य गति सहित का खुला भाई। विग्रह गति में तीर्थंकर प्रति का बंध नहीं होगा, वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, और अरे जब वो पर्याप्ति ये सब यहाँ नहीं घटाना है। फिर से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि ये अवस्था है उस जीव की, वो ये नहीं कह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करा रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 29 प्रकृति के बंध में, वही तो आप लोगों को बताना है। ये गोल मोल उत्तर नहीं दिया कीजिए त्रिशला जी, है ना, साफ सुथरा कि लोगों को समझ में आया ऐसा उत्तर दिया कीजिए। नरक गति में जा रहा है, किस समय जा रहा है, कौन है, कहाँ कैसे जा रहा है, कौन क्या बन रहा है, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति। तो 29 प्रकृति में क्या है, क्या है उस 29 प्रकृति के बंध में, क्या प्रकृति है? जो चीज इसमें लिखा उसी को आप भाषा बदल के बोलो, ये कोई बात थोड़ी हुई। जो इसमें लिखा उसी को बोल दिया त्रिशला जी ने। संयुक्त है ना, 29वें बंध में 29 प्रकृति संयुक्त वाला बंध है।
और उसमें वो नरक गति में जा रहा है। 29 तो 29 प्रकृति इसके बंद वाला है, मनुष्य संयुक्त वाला बंद है उसके। 29 प्रकृति में मनुष्य संयुक्त वाला बंद है। 29 ठीक है। प्रकृति बांधी है, फिर वो नरगति में जा रहा है। नरगति में जाते समय जिस समय वो कार्बन अवस्था में आया, मतलब ठीक है। तो उस समय उसको 21 प्रकृति का बंद हो जाएगा। क्या 29 प्रकृति किनका खुला बात है ये? आज तो बहुत ही आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आज तो। हाँ, उस 29 प्रकृति में क्या है? मनुष्य संयुक्त है। मनुष्य संयुक्त तो है ही है, वो तो लिखा ही हुआ है। हाँ। फिर आप जो चीज लिखा हुआ उसी को बोल रहे हैं। मैं ये नहीं समझी आप क्या पूछना चाह रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। 29 प्रकृति में, हाँ बहुत अच्छा। 29 प्रकृति में क्या है, कौन सी प्रकृति है? 28 तो हम लोग 28 को लेके चलते हैं। 28 में कौन सी है? एक बार 4 लोगों का खुला हुआ है, बीना जैन, मंजू जैन, 1008। सबको बोल दिए, कोई नहीं बंद कोई करेगा। तो बंद करेंगे तो समझ में आएगा नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। अरे मेरे बंद कर, मेरे को एक तो मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, मेरे को एक हाथ से कर करके तो हालत खराब हो गई, हाथ में दर्द। अभी भी 1008 पता नहीं कौन महान आदमी है, वो बंद ही नहीं किया। चलिए, हाँ बोलिए अब कृष्णाजी, अब आवाज आएगी। बंद है सबका। हाँ भाभी, मैं तो ये कह रही हूँ 29 प्रकृति का बंद मनुष्य को है। अच्छा, कौन मनुष्य को? हाँ, किसको है? मनुष्य संयुक्त, मतलब मनुष्य को 29 प्रकृति का बंद है, वो नरगति जा रहा है। मनुष्य को 29 प्रकृति का बंद है मिथ्या तो गुण स्थान में, अब वो नरक जा रहा है। नहीं है मनुष्य को नरक जा रहा है, और उसको कह रहे हैं आप 29 प्रकृति का बंध है, और साथ में क्या कह रहे हैं, मनुष्य का बंध है। अभी आपने कहा ना मनुष्य का बंध, अभी आपने कहा था। अरे भाई किनका खुला है? राजधानी से वापस बोलिए 1008, पता नहीं उनको समझ नहीं आ रहा है क्या। म्यूट कीजिए 1008। देखिएगा फिर खोल लेंगे, फिर अभी बंद कर रही हूँ, फिर खोल लेंगे। खोलना हमको आता, हमको बंद करना नहीं आता, ये तो हो नहीं सकता। फिर से यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा आया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 3-4 चीज है, और उस 3-4 चीज का उत्तर दीजिए। मैं जो ध्यान देंगे, तीर्थंकर प्रकृति का मानने वाला है, नरक गति जा रहा है, तो ये जीव कहाँ पर है, ये कौन सी गति का जीव है, कहाँ पर अवस्थित है, और ये मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध कर रहा है। तो 29 प्रकृति में कौन सी प्रकृति है? 3 चीज है। कब तो कहाँ इसकी अवस्था कौन सी है, कहाँ पर है ये जीव, कौन जीव कहाँ जा रहा है, कहाँ पर ये इससे जा रहा है। नरक गति आप जाते समय तो कहाँ पर है ये जीव? जा तो रहा नरक में, और उसको मनुष्य गति सहित मनुष्य का उदय है, तो उसमें मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध में मनुष्य गति का बंध करते हुए 29 प्रकृति का बंध है। तो यह मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति में कौन सी प्रकृति का बंध है? श्वास का भाभी। हाँ, 29 प्रकृति में कौन सा बंद आया? इसमें उच्छ्वास बनती है क्या? उच्छ्वास बंधने में है क्या? बंद है स्थान। ए भैया कौन खोल ले रहे हैं बार बार? आज क्या बात है? तो क्लास बहुत ही डिस्टर्ब आ रही है, क्या बात है? नहीं करने का मन है? अभी म्यूट है दीदी सबके, अभी म्यूट है दीदी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अटपटा उत्तर देने के पहले सोचा करिए कि हम जो दे रहे हैं वो घट रहा है क्या। आपने उच्छ्वास लगा दिया, उच्छ्वास कहाँ बंद है स्थान में? उदय स्थान में है ना।
उदय है ना, स्थान में। उदय। हाँ, तो फिर थोड़ा सा सोच करके लगाइए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब क्या, अब ये खत्म तो होने वाला, आप लोग लगाएं चाहे मत लगाएं। फिर से देखिए, एकदम साफ लिखा हुआ है, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया है, सबको समझ में आ रहा है। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध सहित, तीर्थंकर प्रकृति का उसने बंध किया है, ये भी साफ हो गया। अब वो नरक में जा रहा है, नरक में जा रहा है, बस इतना ही लिखा हुआ, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। मिथ्यात्व अवस्था में, क्योंकि नरक में जा रहा है तो मिथ्यात्व अवस्था में जाएगा। लेकिन वो उसमें बंध क्या कर रहा है? मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति। मेरा यहाँ आप लोगों से ये पूछना है कि मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध किस काल में कर रहा है? 29 प्रकृति में कौन सी प्रकृति है? 28 तो सबको ही मालूम है, 28 का लेके चलते हैं बेस अपने लोग। तो यहाँ पर 29 में कौन सी प्रकृति है और किस समय ये बंद हो रहा है? मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंद कब हो रहा है? कौन कर रहा है? मार्गी कर रहे हैं, सहनन का बंद हुआ है। बड़बड़ बड़बड़ नहीं करेंगे, जिनको बोलना हैंड रेज करें। ऐसे गुनगुन करेंगे ना तो ना आपका सही होगा ना और लोगों का सही होगा ना, इसलिए ऐसे नहीं बोलिए। आज मैं हैंड देखने की कोशिश करूंगी क्योंकि आज लैपटॉप नहीं चला रखी हूँ मैं। यार अब कुछ भी नहीं लगा पाते हम लोग। हाँ, क्या विवाह गांधी इतनी, अब ये एक लाइन में बता के आगे चलती हूँ। कहा ना, कहीं से कोई है ही नहीं, कुछ भी एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे सब कोई ना मौन ले रखा हो। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? बंध में 21 प्रकृति का उदय से 21 प्रकृति का उदय है। कौन सा काल है ये? कारमान काल है। वर्तमान काल है। तो अब मनुष्य गति का उदय है, तो फिर कहाँ पर है? कौन नहीं, बंध है, सॉरी, मनुष्य गति का बंध के साथ 29 प्रकृति है और कारमान काल है। तो कैसा समय है ये? अमिथ्या, साथ में मिथ्या तो लिख दिया है। तो कौन कहाँ जा रहा है? कौन किसका बंद कर रहा है? क्यों नहीं निकाल मनुष्य पाए? नहीं, नरक गति में जा रहा है। मनुष्य नरक गति में जा रहा है तीर्थंकर प्रकृति के बंध सहित। और मिथ्यात अवस्था है, मतलब पहला गुण स्थान है। हाँ, पहला गुण स्थान। तो 29 प्रकृति में क्या बंद कर रहा है? तो मनुष्य पर्याप्त सहित ही करेगा, देव तीर्थंकर सहित वाला तो होगा नहीं। देव अरे दो ही बहना, ना, मनुष्य पर्याप्त सहित और देव तीर्थंकर सहित। 29 प्रकृति में प्रकृति कौन सी है? 29 वो सहनन है दीदी। हाँ, ये क्यों नहीं सहनन बोल है। पा रहे हैं आप? मनुष्य गति के साथ ही इतना कर दिए कि 28 का बेस लेके चलना है। मनुष्य का बंद कर रहा तो सहनन बंधेगा। वहां पर मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर थोड़ी बंधेगा। हाँ ठीक है। क्यों नहीं इतना सा लगा पा रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान है, नरक गति जाते समय कारमान काल है, तो वो नरक में वो कारमान काल यानी वो जा रहा रस, वो मनुष्य से मर चुका है, वो उसकी नरक आयु चालू हो गई। तो तीर्थंकर का बंद हो नहीं रहा, मनुष्य का बंद कर रहा है, इसलिए 28 में एक सहनन का बंद कर रहा है वो। कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें, कोई भी रहस्य नहीं था। एक एक स्टेप करके पूछे हैं तो उत्तर आया आप लोग को। एक स्टेप पूछने से वो आधा उत्तर तो आ ही जाता अपने आप ही। एक ऐसा जीव है जो विग्रह गति में है, उस समय की बात है कि उस समय उसको 21 प्रकृति का उदय है। उदय स्थान आप लोग को भेजा गया, उसमें लगा लें। 27 का उदय है, 28 का उदय है, 29 का उदय है। और यहाँ पर सत्य क्या कह रहे हैं? 91 प्रकृति का जानना। क्यों 93 का क्यों नहीं? क्योंकि तीर्थंकर का उसको बंद है। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर का बंद है उसको।
तो उससे क्या हुआ? 93 में तो तीर्थंकर नहीं है ना। 93 में तीर्थंकर नहीं है। हाँ, आर अधिक नहीं नहीं 92 में नहीं है। तीर्थंकर और आर अधिक साथ में नहीं हो। राइट राइट, हाँ 92 में नहीं, 92 में नहीं है। हाँ 93 में नहीं है। 93 प्रकृति का क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए सुमन जी बम्बई। आर अधिक तीर्थंकर दोनों एक साथ नहीं होंगे ना नरक में। क्यों? हाँ नहीं ऐसे नहीं, पूरा उत्तर दिया तो आपने पहले भी उत्तर, लेकिन आपने नरक नहीं बोला। पूरा उत्तर देने पर तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। आज तक हमको ये नहीं याद हुआ कि नरक गति में 93 प्रकृति नहीं होगी। ये एक चीज याद नहीं हुई हमको, बहुत ही ताज्जुब की चीज है। 92 का सत्व यहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान से इसको ये कर दे रहे हैं, तो 91 प्रकृति का सत्व तो बन जाएगा। चौथे गुण स्थान में बांध लिया। सासाधन गुण स्थान में पंचेंद्रिय त्रियंच, सासाधन गुण स्थान में पंचेंद्रिय त्रियंच अथवा मनुष्य सहित 29 प्रकृति बंध में मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति बंध में 21 का उदय, 26 का उदय, 30 प्रकृति का उदय सहित 90 का सत्व है। सासाधन गुण स्थान है, मनुष्य है, मनुष्य की बात चल रही है, यहाँ मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है अथवा मनुष्य ही बन रहा है, तो 29 प्रकृति का बंध कर रहा है सहनन के साथ में, है ना। जब त्रियंच और मनुष्य गति का बंध करेगा तो सहनन का बंध होगा ही होगा। तो विग्रह गति कार्मन काल भी बन जाएगा 29 प्रकृति के साथ, 26 और 30 प्रकृति का उदय भी बन जाएगा, और सत्व 90 का ही होगा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में न हारक का सत्व बनता है न तीर्थंकर का बनता है। सासाधन गुण स्थान वाले जीव के इन 3 प्रकृतियों का सत्व होता ही नहीं है, अतः वहां पर केवल एक ही 90 प्रकृति का सत्व है। मिश्र गुण स्थान में 29 प्रकृति बंध, मिश्र गुण स्थान में 29 प्रकृति का बंध नहीं है, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में कोई ये तो है नहीं मरण। असंयत गुण स्थान में देव और तीर्थंकर सहित असंयत यानी चौथा गुण स्थान है, देव और तीर्थंकर सहित बांध रहा है 29 प्रकृति का बंध। लास्ट उसका लास्ट छठा जो स्थान है देव और तीर्थंकर सहित है, चौथे गुण स्थान में बन सकता है। उस समय उसको 21 प्रकृति का उदय रहेगा, फिर 26 का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। इन सब में आप देखेंगे देवनार की सहित, देवनार की सहित लिखा हुआ उदय स्थान में, ये सारे स्थान देवनार की सहित हैं। 26 वाला भी उदय स्थान में, 28 वाला भी, 29 वाला भी, 30 वाला भी। तो यहाँ ये कहते हैं असंयत गुण स्थान में देव और तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति के बंध में। 28 प्रकृति में कौन सी प्रकृति मिली हुई है? कौन कौन बांध रहा है ये? असंयत गुण स्थान में देव और तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध कौन कर रहा है? कौन सा जीव करेगा? मनुष्य। मनुष्य ही, मनुष्य की मार्गना ही। चलो इतना सोचते क्यों भैया? तीर्थंकर का बंध कर रहा है, देव के साथ कर रहा है, तो मनुष्य करेगा ना। सोचने में इतना पता नहीं, इतना भाई नारकी करेगा नहीं, है ना। यहाँ तो देव लिख दिया पहले ही ना, त्रियंच में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं, यहाँ तो देव कह रहे, देव का बंध कर रहा है, तो नेचुरली मनुष्य करेगा। त्रियंच देव का तो कर सकता है, पर त्रियंच तीर्थंकर का नहीं करता, इसलिए त्रियंच हट गया। खाली देव रहता तो त्रियंच हो जाता। तो मार्गना भी त्रियंच नहीं चल रही है, मनुष्य गति चल रही है मार्गना में, तो मनुष्य ही है ना। असंयत गुण स्थान में देव तीर्थंकर का बंध कर रहा है। बंध में क्या करें? 21 प्रकृति का उदय, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कार्मान काल में भी, 26, 28, 29, 30 का उदय से सत्व 93 अथवा 91 प्रकृति का तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है।
तो उसका तो सत्व है ही है, वो बंध भी रही है। और आहारक द्वीप का सत्व भी हो सकता है उनको, और फिर 91 प्रकृति का खाली तीर्थंकर का सत्व भी हो सकता है। तो 2 सत्व स्थान बन जाएंगे। किसके तीर्थंकर सहित जो है ऐसे कोई, इनको 92 का सत्व नहीं बनेगा, क्योंकि तीर्थंकर है इसलिए 91 और 93 का बनेगा। देश संयत गुण स्थान में इसी प्रकार 29 प्रकृति के बंध में ये भी देव तीर्थंकर सहित है 29 प्रकृति, मैंने 30 प्रकृति का उदय एवं देश संयत गुण स्थान में इसी प्रकार 29 प्रकृति के बंध में 30 प्रकृति का उदय, 93 और 91 प्रकृति का सत्व है। देश संयत गुण स्थान मनुष्य के अगर जिस समय 29 प्रकृति का बंध को कर रहा है तो उसको उदय कितना है, 30 प्रकृति का है। आप लोग देखिए 30 प्रकृति में आपको दिखेगा देव तीर्थंकर सहित। तो इसका 1 मिनट, प्रकृति 30 प्रकृति के 30 प्रकृति नीचे आ गए क्या हम यहाँ। देश संयत गुण स्थान में इसी प्रकार 29 प्रकृति के बंध में 30 प्रकृति का उदय। देश संयत गुण स्थान है, मनुष्य मार्गना है, उसको 5वां गुण स्थान है, बांध क्या रहा है, देव और तीर्थंकर, उसको उदय कितना है उस समय 30 प्रकृति का है। और फिर क्या कहते हैं सत्व कितना है, तो 93 और 91 का है। चूंकि पर्याप्त अवस्था बनेगी, 5वां गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था बनेगी नहीं, तो सत्व वही हो गया 93 का और 91 का। आहारक दिक का कोई मुनि महाराज ऊपर जाके बंद करके अगर 5वें में आ गए हैं, तीर्थंकर का बंद चल रहा था, तो इस तरह से 93 की सत्ता हो गई। अथवा किसी ने आहारक दिक का बंद नहीं किया है, देश संयत गुण स्थान में है और तीर्थंकर का बंध है, तो उनको तीर्थंकर की सत्ता है। परमत गुण स्थान में इसी ये 29 प्रकृति का बंध हो रहा है। इसमें कौन है, किस गति के साथ किस प्रकृति का बंध हो रहा है, बार बार 29 प्रकृति आ रही है। समझे समझ में मनुष्य गति का बता रहे हैं, मनुष्य गति का देव गति का। हाँ मनुष्य गति का मनुष्य। पता नहीं कितने लोग खोल लेते हैं, सबके यहाँ से कितना हल्ला आता है। कौन कौन कर क्या बोली, ठीक से बोलो अनीता। मनुष्य गति वाला कर रहा है ना, ये 36 स्थान में 29 प्रगति का बन। हाँ 5वां 6ठा गुण स्थान तो मनुष्य को ही हो रहा है। 29 प्रकृति कौन सी प्रकृति कैसे बंद कर रहा हूँ, 29 प्रकृति उसमें ना वो स्वर्ग जाएगा एक और। हाँ 29 में एक स्वर्ग जाएगा, 30 प्रगति हो जाएगा ना फिर बंद में। क्या बोल रही हूँ, नहीं गलत वो बोल रही। 29 पता नहीं अजीब अजीब सा आंसर देते हो, क्या लगा लेते हो आप तो, मुझे कुछ समझ में। चक्रेश जी का हाथ हैंड रेज आ रहा, बोलिए चक्रेश जी। जी तीर्थंकर का बंद कर रखा है, तीर्थंकर सही देवगति सही तीर्थंकर, क्या इसमें परेशानी हो रही है भाई सबको, क्यों नहीं आप लोग बोल पा रहे। 5वां 6ठा गुण स्थान है, देवगति ही बांधता है 4थे गुण स्थान से, इसमें यहाँ परेशानी क्या आई आप लोगों को, जो आप लोग कोई भी नहीं बोल पाए। ये तो कोई अब हमको अचानक लगा कि बार बार 29 सारा आप लोग समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और ठीक आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। अनीता तो पता नहीं क्या बोल गई, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोल गई। परमत गुण स्थान देश संयत गुण स्थान खाली देवगति बनती है और 29 है, तो तीर्थंकर पहले ऊपर ही आ गया, तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति। ये पहले हर सेंटेंस में माता जी नहीं लिखने वाली, जैसे मैं हर सेंटेंस में बोल रही हूँ, वो कोई माता जी भैया जी नहीं अपनी ऐसी PDF बनाते थे कि आपके लिए हर पंक्ति में लिखेंगे कि 29 प्रकृति हर बार लिखेंगे कि देव तीर्थंकर हर बार लिखेंगे। इतना सा क्यों नहीं लगा पाते हैं आप लोग। क्या अनीता तुम क्या बोली, अनटेसन कुछ भी पता नहीं क्या बोल जाती हो, मनुष्य भी कर क्या 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 बोल जाते हो। परमत गुण स्थान में 29 प्रकृति के बंध के साथ में अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साथ कहाँ गया, देश संयत में 30 प्रकृति का उदय बताया इन्होंने, और 29 प्रकृति के बंध स्थान में परमत संयत गुण स्थान में 25 का, अच्छा यहाँ पर
क्योंकि आहारक द्वीप का उदय आ जाता है, इस कारण यहाँ पर 25 प्रकृति जो मिश्र काल है वो भी आ गया। आहारक रिद्धिधारी मुनि के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 प्रकृति वाला पर्याप्त काल है। मेरे पास खुला हुआ नहीं है वो सब, मैं बस गलती हो तो आप लोग मेरे को सुधार दीजिएगा। 27, 28 ये सब क्या है, उच्छ्वास पर्याप्ति काल, स्वर पर्याप्ति काल, ऐसे काल है। तो यहाँ पर ये 29 प्रकृति का बंद, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। आहारक प्रमथ संयत मुनि के ये काल बनेगा, क्योंकि ये मिश्र काल वगैरह बन ही नहीं सकता प्रमथ गुण स्थान में। केवल आहारक मुनिराज जब आहारक शरीर निकाल रहे हैं उस समय मिश्र काल बनेगा, अन्यथा मिश्र काल नहीं बनेगा। उदय 93, 91 प्रकृति का सत्व है, तो आहारक द्वीप का तो है ही है। जब 25 प्रकृति 27 प्रकृति का उदय करा रहे हैं तो आहारक तीर्थंकर का सत्व है, एक खाली तीर्थंकर का भी सत्व बनेगा। तो उसमें तीर्थंकर के सत्व में जो आहारक द्वीप वाले स्थान है, मिश्र काल है चाहे पर्याप्त काल है, वो नहीं घटेंगे, उसमें केवल पर्याप्त काल घटेंगे। अप्रमत्त और अपूर्व कर्ण गुण स्थान में पूर्वोक्त 29 प्रकृति के बंध में उदय 30 प्रकृति का। अब यहाँ पर तो प्रमथ संयत है नहीं, यहाँ पर आहारक द्वीप है नहीं, आहारक का अपर्याप्त काल है नहीं, तो यहाँ पर केवल 30 प्रकृति का उदय, पूरी पर्याप्ति पूर्ण जीव के 30 प्रकृति का उदय है ना। स्वर सहित 30 प्रकृति लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, तो वो यहाँ पर उदय बनेगा, क्योंकि ये गुण स्थान विग्रह गति में अथवा पर्याप्त काल में नहीं बनते हैं। सत्व 93, 91 प्रकृति का। अपूर्व करण गुण स्थान तक 29 प्रकृति के बंध में। अपूर्व करण गुण स्थान तक 29 प्रकृति का बंध क्यों बताया? आगे यहाँ पर चैप्टर क्लोज कर दिया इन्होंने। अभी तक तो ला रहे थे 29, 29, 29, 29, क्यों बंद कर दिया? आगे क्योंकि के गुण 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद है, इसलिए। अच्छा, और आठवें गुण स्थान पर आके क्यों रोक दिए? कम प्रकृति का बता देते तो उनको तो मार्गना करनी है, तो कम का भी बताना चाहिए। कर्म नाम कर्म का जो बंद है, नामकरण की विच्युति हो जाती है, नामकरण की विच्युति हो जाती है क्या? यहाँ हमको बाकी नामकरण से हमको क्या लेना देना है? नामकरण की क्या है यहाँ पर? 29 प्रकृति का बंध स्थान है। यहाँ पर खास करके 29 प्रकृति का बंध स्थान पूर्व करण तक है, तो नामकरण की विच्युति हो जाती है। नामकरण की तो बहुत सारी विच्युति होती है, लेकिन यहाँ पर क्यों रोका? क्योंकि स्थान हो जाती है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की विच्युति 8 गुण स्थान के 7वें भाग में होती है। वो तो आ गया उत्तर ना, तो उत्तर आ चुका। किसने दिया था सो तो नहीं समझ सकी मैं, पर वो उत्तर आ चुका। मेरी बहना, देवगति की बंद विच्युति हो जाती है। कहाँ से बंद कराएंगे देवगति सहित? जो जिस चीज का प्रकरण चले, नामकरण की विच्युति तो हो जाती है, पर नामकरण की विच्युति हो जाती तो नामकरण में देवगति हो जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या कि नामकरण बोल दे तो उसमें देवगति है ही है? कोई बोल दे नारकी को इतने नामकरण का उदय है, तो उसमें देवगति आ जाएगी क्या? जवाब दें। नहीं आएगी दीदी। इतना भी समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कहे कि नरक में नामकरण की इतनी प्रकृति का उदय है, तो उसमें देवगति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। नहीं आएगी। तो ये बोलना कि नामकरण की विच्युति हो जाती तो उत्तर तो सफिशिएंट नहीं हुआ ना। जहाँ 29 प्रकृति का बंध बन रहा, वो चीज हमको बतानी कि भाई उसकी विच्युति हो गई 8वें गुण स्थान में, है ना। जरूर नहीं बंद हो रहा था तो विच्युति क्यों होगी? नारकी को क्यों विच्युति होगी? खैर उसको 8वां गुण स्थान ही नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी उसको विच्युति होगी ही नहीं। तो यहाँ पर अपूर्व कर्ण गुण स्थान तक इसलिए कहा 29 प्रकृति का बंध,
क्योंकि उसके आगे देवगति तीर्थंकर का बंध ही नहीं है, और भी प्रकृतियों का नहीं है, लेकिन जिसके कारण 29 प्रकृति बन रही थी वो दोनों ही प्रकृति नहीं है। इसका उदय 93 का देवगति भवंतरिक से सहस्रार स्वर्ग के कल्पवासी देवों तक मिथ्यात्व गुण स्थान में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच या मनुष्य सहित देवगति चालू हो गई है 29 प्रकृति के बंध में। भवंतरिक से सहस्रार स्वर्ग तक के देव को ये ले लिए, मिथ्यात्व गुण स्थान ले लिए, और क्या कह रहे हैं 29 प्रकृति का बंध कर रहा है। कौन से हैं? 12वें स्वर्ग तक के देव हैं, तो 29 प्रकृति में क्या बांधेंगे वो? 29 प्रकृति में खास प्रकृति क्या बांधेंगे? बड़ा विचित्र हिसाब है भाई, मनुष्य। बड़ा विचित्र। अरे भाई तिरंज भी बांध रहे, मनुष्य भी बांध रहे, वो तो इसमें लिखा हुआ है। सहनन बांधेंगे, सहनन बांधेंगे दीदी। सहनन। हाँ, क्यों नहीं बोल पाते हैं? विजया जी उत्तर दी है क्या? मैं बोली जी नहीं, आप मैंने बोले। दी दीदी, मैंने ही दी दीदी। क्या क्यों नहीं बोल पाते हैं आप लोग? और मैंने कह दिया एक खास प्रकृति का, यानी देव में जो नहीं है वो। अभी थोड़ी देर पहले तो आया ये कथन, अभी तो मैंने इसको पूछा था कि 29 प्रकृति अगर बंद रही है तो वो कौन सी बांध? देवद्वीप जहाँ पर मनुष्य द्वीप का बंद कर रहा है, जो त्रिशला जी क्या क्या घुमाती रही, पेरिस लंदन सब जगह, उसमें भी आया ये कथन। भाई नारकी बांध रहा तो एक प्रकृति 29 में सहनन बांध रहा। इतना बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा पर हम थोड़ा सा भी नहीं बोल पाते। प्रकृति बंध में 21 प्रकृति का उदय है। सहनन के अलावा उच्छावास भी आता है ना इसमें, उच्छावास और स्वर। हाँ, उच्छावास और स्वर भी बनता है ना 29 प्रकृति में। वो तो या वो उदय काल है, बंध नहीं है वो। बंध में उसको नहीं लिया जा रहा, उदय काल घटाया जा रहा वो, कि उच्छ्वास का काल हो तब, स्वर पर्याप्ति का काल हो तो कितनी प्रकृति, वहां पर वो घटाया जा रहा है ना। उच्छ्वास काल जो काल है वो 5 उदय काल में है ना। 5 तरह का, कारमान काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल और स्वर पर्याप्ति काल, ये 5 उदय काल है ना। यहाँ पर बंध की बात चल रही है, तो उसको 21 प्रकृति का कारमान काल रहेगा ही रहेगा, उसमें 29 प्रकृति का बंध होगा ही होगा। मिश्र में भी रहेगा 27, 28, 29, जितनी जैसे जैसे पर्याप्ति पूर्ण करते जा रहे हैं ये सारे काल में 29 प्रकृति का बंध होगा। सत्ता क्या कहते हैं? 92 या 90 की होगी, क्योंकि देव हैं, देव को 92 और 90 की होगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है इसलिए। सम्यक दृष्टि होते तो फिर लगता, पर मिथ्या दृष्टि इसलिए 2 ही उदय। 90 से कम का क्यों नहीं बना रहे हैं? कितना हल्का प्रकरण। देवगति है तो देवगति की उद्वेलना नहीं होगी नेहा। हाँ, इसी में तो देवदीप की बेलना को दिखा देगा। नहीं तो 90 से नीचे वाले स्थान खाली देवदूत की उद्वेलना के ही है क्या? 88 का है, उसके बाद में फिर अनिवर्ती कर्ण के वह सारे स्थान। ये उत्तर दीजिए, उद्वेलना वाला उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके आगे का गुण स्थान नहीं है, इसलिए कम वाले स्थान बनते ही नहीं है। उद्वेलना वाले भी नहीं बनते, वो भी ठीक है उत्तर, कि चूंकि ये उद्वेलना नहीं करते इसलिए यहाँ उद्वेलना वाले स्थान बनते ही नहीं। नरक चतुष्क यद्यपि इनके उदय में नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी यहाँ पर उद्वेलना नहीं होती है। तो यहाँ पर चले 92, 90 का सत्व है। देव सासादन गुण स्थान में पूर्ववत 29 प्रकृति के बंध में 29 प्रकृति का बंध कर रहा, सासादन गुण स्थान है। सासादन गुण स्थान में मरण करके आ रहा तो 21 प्रकृति का उदय बन जाएगा। कारमान काल में सासादन गुण स्थान पाया जाता है। 25 का मिश्र काल भी बन जाएगा और 29 प्रकृति का भी उदय बन जाएगा। सासादन गुण स्थान है, तीर्थंकर यहाँ रहेगा नहीं, तो उदय में तो खैर तीर्थंकर है ही नहीं, तीर्थंकर का उदय तो बहुत आगे आता है। तो सासादन गुण स्थान में कहते हैं 21 का उदय हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, मिश्र काल है। 29 प्रकृति के उदय सत्व 90 प्रकृति का है। सासादन गुण स्थान में कितना सत्व होता है? कितनी कितनी प्रकृति का?
सिर्फ ही एक ही एक होता है। ही सत्व होता नब्बा है। प्रकृति वाला ही सत्व है, दूसरे कोई बहुत अच्छा, एक ही सत्व होता है। फिर क्या कहते हैं, मिश्र गुण स्थान में मनुष्य युद्ध, मिश्र गुण स्थान आ गया। अरे अभी तक तो वो साधन में तो मनुष्य नहीं बोले, चुप रह गए। चुप रह गए इसका मतलब क्या है, कहाँ जा रहा है ये जीव, साधन के साथ जीव कहाँ जा रहा है। कोई भी देव भवंतरिक से लेके 12वें स्वर तक का देव है। यहाँ पर पहले मिथ्यात्व में तो उन्होंने लिखा पंचेंद्रिय संधि पर्याप्त त्रियंच और मनुष्य, आगे साधन में चुप बैठ गए। तो कहाँ जा रहा है ये जीव, इस देव मर करके कहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, माता जी ने। एकेंद्रिय में जाएगा। अरे यार 12वें स्तर तक का जीव को ले साथ में लेके चल रहे हैं, एकेंद्रिय क्यों बोले। संगनी तिर्यंच, संगी तिर्यंच। हम ये नहीं यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। ऊपर तो उन्होंने मिथ्यात्व गुण स्थान लिखा और त्रियंच और मनुष्य लिख दिया, साधन बताने लगे तो कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ क्या समझे, कहाँ जा रहा है ये देव, कहाँ जा सकता, कहाँ जा रहा है। सदन क्योंकि ये मिथ्यात्ववती हो जाएगा ना, साधन से ही तो जाएगा फिर। तो मनुष्य तिर्यंच में दोनों में जा सकता है। सेम ही रहेगा। एक मिनट मैं पहले फिर कहती हूँ, केवल क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। सबका हम देख रहे हैं, इसके कारण ही लोग सब भ्रमित हो रहे हैं। मेरा एक ही प्रश्न, कहाँ जाएगा। अब वो साधन से मरेगा तो ये कुछ नहीं बोलना, इसमें लिखा हुआ है। वो प्रश्न बस है, वो उसको मौन रहने दीजिए। आप केवल इतना बताइए कहाँ जाएगा। मनुष्य और तिर्यंच में, दोनों में। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है, न्याय क्या कहता है, पहले वाला ही कथन चल रहा है। और हम लोग सब जानते हैं, नारकी और देव अगर मरण साधन गुण स्थान में मरण करके निकलता है तो मनुष्य और त्रियंच दोनों बन सकता है, दोनों बन सकता है। जब मिथ्यात्व वाला जब बन सकता है तो साधन वाला भी बन सकता है। क्यों, कैसे जाने की बन सकता है, कैसे निकाले, माता जी ने तो दिया नहीं, ऐसे निकाले। मिश्र गुण स्थान में उन्होंने लिख दिया मनुष्य सहित, तो पारिशेष न्याय से अपने आप निकल गया कि दूसरे गुण स्थान में मरने वाला जीव त्रियंच में भी जाता है ना। नहीं तो वहीं पर लिख देते मनुष्य, वहां पर नहीं लिखे, इसका मतलब दोनों गति में जा सकता है। अब कह रहे मनुष्य मिश्र गुण स्थान में मनुष्य सहित 29 प्रकृति, बंध में 29 प्रकृति का सत्व, 29 प्रकृति का उदय, और सत्व 90, 92 व 90 का जानना। मिश्र गुण स्थानवर्ती के भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं बनता है, इसलिए 90 और 92 का जानना। और यहाँ पर मनुष्य के साथ बांध रहा है, देव बांध रहा है मिश्र गुण स्थान में, मनुष्य गति बांध रहा है तो उसके साथ सहनन बांध रहा है। असंयत गुण स्थान में मनुष्य सहित 29 प्रकृति के बंध में उदय, भवंतरिक के लिए कह रहे हैं। पहले भवंतरिक देवों में 29 प्रकृति का, असंयत गुण स्थान में मनुष्य सहित 29 प्रकृति का बंध कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान में भवंतरिक के देव हैं, तो कह रहे हैं 29 प्रकृति का उदय। तथा अन्य देवों में, अन्य देव यानी भवंतरिक छोड़ करके 21 का, 25 का, 27 का, 28 का, 29 का, 29 का है। अन्य जो देव हैं इनको छोड़ करके, भवंतरिक को छोड़ करके, अभी भी 12वें स्तर तक का ही लिए हैं, तो 12वें स्तर तक के देव में कहते हैं उदय कितनी कितनी प्रकृति का है, 21 का भी है, 25 का भी है, और 27 का भी है, 28 का भी है, 29 का भी है। क्योंकि वे मनुष्य ही बन रहे हैं, इसलिए मनुष्य सहित वाले उदय प्रकृति ही वहां चलेगी। सत्व सभी के 92, 90 का पाया जाता है, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में आहारक दिक् की सत्ता तो पाई जाती है, तीर्थंकर की सत्ता नहीं पाई जाती, इसलिए 92 का सत्व बन जाता है, 91 और 93 का नहीं होता। आनत स्वर्ग से 29 का, भवंतरिक में 29 का ही लिया क्यों खाली? हाँ भवंतरिक में 29
29 प्रकृति का। क्यों? बाकी मनुष्य युत 29 प्रकृति के बंध में उदय भवंतरिकों को 29 प्रकृति का उदय, तो भवंतरी का 29 प्रकृति का जब बंद कर रहा है तो कहते हैं उसको उदय कितना है? 29 प्रकृति का। 29 प्रकृति का उदय स्थान देखिए, मैं कागज नहीं निकाल रखी हूँ। 29 प्रकृति का उदय स्थान बताइए कैसे कैसे है? मनुष्य तेज तेज के 28 उत्पाद सहित देव वाला देखेंगे बाबूजी, देव वाला की 8 शरीर के 28 और 1 स्वर सहित। हाँ है ना, देवनारकी को है ना 29 प्रकृति का उदय, तो वही उदय रहेगा। तो बाकी क्यों नहीं घटेगा ये पूछ रहे हम। 21, 25, 27 वाला में क्यों नहीं ले रहे हैं इसको? अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात। असंयत गुण स्थान में असंयत गुण स्थान में मनुष्य सहित 29 प्रकृति का बंध। असंयत गुण स्थान बढ़ती है, चौथा गुण स्थान में है, ठीक है। 29 प्रकृति का बंद कर रहा तो सहन सहित कर रहा है। उदय में भवंतरी के 29 प्रकृति का उदय है। असंयत गुण स्थान में मनुष्य 29 प्रकृति के बंध में 29 प्रकृति का उदय में क्या क्या चीज है? प्रकृति कौन कौन सी है 29 में? स्वर और उच्छ्वास, स्वर ही आएगा। देवनारकी का? हाँ स्वर आता है, 28 + 1 स्वर। असंयत गुण स्थान में तो अपर्याप्त अवस्था में भी लेकिन अपर्याप्त अवस्था में उदय घटा रहे हैं क्या? 29 प्रकृति, हाँ उदय घटा रहे भवंतरी के। 1 मिनट बाबूजी, उदय घटा रहे भवंतरी के, उदय घटा रहे हैं 29 प्रकृति के। मनुष्य तो 29 प्रकृति के बंध में, मनुष्य के साथ 29 प्रकृति का बंध कर रहा है। उस भवंतरी को 29 प्रकृति का उदय। तो ये मनुष्य असंयत गुण स्थान में मर करके भवंतरिक में जाता नहीं है। इसका मतलब भवंतरिक असंयत गुण स्थान में है, प्रथमोपशम प्राप्त करके। तो 29 प्रकृति का उदय, तो उसके फिर ये लेकिन ये मरण करके जाएगा तब तो मरण कर, तब तो मनुष्य गति उदय में आ जाएगी। जब तो मनुष्य भवंतरिक अगर मरण कर रहा है तो मरण तो फिर उदय तो मनुष्य दिख का आ जाएगा 29 प्रकृति का। उसके पहले क्या 21 वाला क्यों नहीं है? हाँ असंयत गुण 21 प्रकृति का इसलिए नहीं होगा बाबूजी, कारमान काल है। कारमान काल में चौथा गुण स्थान भवंतरी को नहीं पाया जाता। 25 वाला भी मिश्र है, उसमें वो भी नहीं पाया जाएगा। 27 वाला भी पूरी तरह पर्याप्ति पूर्ण नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं, चूंकि अपर्याप्त के काल है ये। 21 तो कारमान काल है, 25, 27, 28 में पूरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा है, तो इसलिए भवंतरी को असंयत गुण स्थान नहीं बनेगा, पर्याप्ति पूर्ण करने पर ही बनेगा, इसलिए 29 का है। ठीक है बाबूजी, समझ में आया? हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ समझ लिया। लेकिन इसी कारण ऐसे ही स्थान में जो मनुष्य बांधेगा तो वो भवंतरी को तो जाएगा नहीं। तो मनुष्य थोड़ी बंधा रहा, असंयत गुण स्थान में भवंतरिक बांध रहे हैं, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति। देवों का कथन चल रहा, मनुष्य थोड़ी है, देव का चल रहा है। ठीक समझ में आ गया ना क्यों नहीं है? चूंकि अपर्याप्त काल में भवंतरी के असंयत गुण स्थान नहीं पाया जाता है। ये मनुष्य में जाएगा तो पाया जाएगा, लेकिन उस समय आयु कौन सी चालू हो जाएगी? मनुष्य की चालू हो जाएगी। इसी कारण असंयत गुण स्थान में पर्याप्ति काल वाला केवल 29 का पाया जाएगा उदय भवंतरिक में। अन्य देव जो हैं वो अपर्याप्त काल में असंयत गुण स्थान के साथ, मनुष्य अगर मर रहा है तो असंयत गुण स्थान के साथ में देव में आ सकता है। अन्य देव में, अन्य देव लिखा यानी सौधर में सान आदि भवंतरिक को छोड़ करके, तो वहां पर ये पर्याप्त काल भी बन रहा है, मिश्र काल भी सारे बन रहे हैं, और पर्याप्त काल भी 29 का पर्याप्त काल भी बन रहा है। 21, 25, 27, 21 का कारमान काल भी बन रहा है। 25, 27, 28 में जो देवगति सहित लिखा हुआ वो काल भी बन रहा है। किसी में उच्छ्वास है, किसी में भाषा है ना, अलग अलग तरह से। एक में शरीर पर्याप्ति काल है 25 में, 27 में उच्छ्वास है, 28 में स्वर, 28 में
विहायो गति ये है, और 27 में विहायो गति वगैरह है, 28 में उच्छ्वास और 29 में स्वर है। तो इस तरह अन्य देव में ये स्थान पाए जाएंगे। भवंतरिक में चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान के साथ भवंतरिक में नहीं जाते हैं, इसलिए पर्याप्ति पूर्ण होने वाला ही उदय पाया जाएगा। सत्व सभी के 92 व 90 प्रकृति का पाया जाता है। वाह, कैसे 90 और 92 अब एक कितना माता जी दिमाग लगा, 90 और 92 और 90 का क्यों पाया जा रहा है? असंयत देव हैं, 90 और 92 का क्यों पाया जा रहा? ये हाँ 90 92 ना। बानवे का तीर्थंकर प्रकृति बिना है, 92 का तो सबको पाया जाता है ना, तीर्थंकर कारक है। 92 का तो तीर्थंकर प्रकृति के बिना है। हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं पाई जा रही है? वो हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि 92 में क्या है 90 में क्या है, ये तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। मैं बोलूं प्रकृति होती नहीं है। अरे मिश्र कहाँ है? असंयत आ गया ना, आप लोग का उपयोग इतना क्यों भटका रहता भाई? मैं ट्राई करूं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सहित भवंतरिक में नहीं जाएगा। अरे भवंतरिक की बात खत्म हो गई, अन्य देव आ गए। कहाँ है आप लोग का बहना मेरी उपयोग? कोई कहती मिश्र गुण स्थान है, कोई कहती भवंतरिक है। भवंतरिक में तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा, सभी के देव गति में सभी जीव असंयत गुण स्थान वाले हैं, तो संयत के साथ जाते हैं तो उनको आहार द्विक का तो सत्व हो सकता है। क्या चीज, क्या बोले? यहाँ वाणी प्रकृति का सत्व बताया है, तो देव गति में वो हम सत्व नहीं पूछ रहे कि 92 का 90 का क्यों बताया। मेरा ये पूछना है कि यहाँ 93 का 91 का क्यों नहीं बताया। इक्यानवे 93 और 91 का बताते तो 30 प्रकृति का बंधक बताते। मनुष्य युद्ध बंद करने में सहनन का बंध जरूरी है, तो 28 में सहनन है नहीं, और न तीर्थंकर है, तो 30 प्रकृति का बंधक बताना पड़ेगा। 29 प्रकृति के बंधक में तीर्थंकर नहीं है, देव सहित तीर्थंकर है, मनुष्य सहित तीर्थंकर नहीं है। पता नहीं बंध स्थान वगैरह सब तो, जबकि मैं खोल थोड़ी रखी हूँ, पर इतना तो इसलिए 29 प्रकृति में 93 का सत्व नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के साथ मनुष्य युत 29 प्रकृति, मनुष्य युत 30 प्रकृति का बंध होता अगर तीर्थंकर का होता, तो तीर्थंकर का सत्व होता तो 30 प्रकृति का होता, जो कि उन मनुष्य के साथ में सहनन बंधाना जरूरी है। 28 में एक सहनन मिल गया, 29 हो गया। अब तीर्थंकर के लिए तो 30 करना पड़ता उनको। चलिए, आनंद स्वर्ग से उपरिम ग्रेवेक पर्यंत देवों के मिथ्यात्व गुण स्थान में मनुष्य गति से 29 प्रकृति का बंध ही होगा मिथ्यात्व के साथ। तो और उदय क्या कह रहे हैं? बंध के साथ 21 का, 25 का, 27 का, 28 का, 29 का उदय। कौन है ये? देव है। देव क्या नाम है, सो मिथ्यात्व गुण स्थान में 29 प्रकृति का बंध कर रहा है, और मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ ये हो गया। तो कोई मनुष्य मरा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो बांध क्या रहा है? देव बनने जा रहा है, तो मनुष्य से 29 प्रकृति का बंध करेगा वो। कारमान काल में भी, मिस्र काल में भी। कहाँ जा रहा है? आनत पानत ओपरी नवग्रह। कौन कौन जा रहे हैं? कोई मुनि महाराज जा रहे हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर मुनि महाराज जाते हैं, परंतु वो मिथ्यात्व गुण स्थान में है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में जैसे ही मरे, मरने के तुरंत बाद क्या हो गया? देवायु चालू हो गई।
कहाँ की उपरिम ग्रेवक के देव बन गए वो। अब तो क्या बांधेंगे, मनुष्य गति बांधेंगे। तो मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध करेंगे, क्योंकि सहनन का बंध करना जरूरी है। तो 29 का बंध होगा, 30 का नहीं हो रहा, क्योंकि मिथ्या तो गुण स्थान है, तीर्थंकर का बंध नहीं हो रहा मनुष्य के साथ में, इसलिए 29 का हो रहा है। उदय कारमन काल में 21 का, मिश्र काल में 25 का, फिर भी पर्याप्ति पूर्ण हुई है, शरीर पर्याप्ति हुई 27 का, फिर जैसे उच्छ्वास का, स्वर का पर्याप्ति जैसे जैसे पूर्ण होती जा रही है, वैसे वैसे उदय स्थान बन रहे हैं। और सत्व 92 और 90 का, चूंकि कौन है ये, मिथ्यात्व गुण स्थान है, इसलिए। सासाधन गुण स्थान में 29 प्रकृति के बंध स्थान में 21, 25 व 29 प्रकृति का उदय सासाधन गुण स्थान के साथ कोई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, देव में जा रहे हैं। तो सासाधन गुण स्थान जैसे ही मनुष्य मरा, देवायु चालू हो गई। और ये कथन किसका कर रहे हैं, अनंत प्राणत उपरिम ग्रेवक का कर रहे हैं। तो 21 प्रकृति का उदय, 25 मिश्र काल है और 29 प्रकृति का उदय तथा 90 प्रकृति का सत्व है। एक ही सत्व बनेगा, सासाधन गुण स्थान में सत्व नहीं बनते हैं। मिश्र गुण स्थान में 29 प्रकृति पहले जैसे ही रहेगी, मनुष्य गति सहनन के साथ बंद करेंगे। जैसे ही कोई मनुष्य अथवा कोई त्रियंच भी मिथ्यात्व के साथ त्रियंच शायद नहीं जा पाते होंगे, मनुष्य को जो भी मनुष्य त्रियंच मर रहा, मरते ही देवायु चालू हो गई। ग्रेवक में तो खैर मनुष्य भी नहीं जाते, मुनि ही जाते हैं। अनंत प्राणत में भी मिथ्यात्व के साथ त्रियंच नहीं जा सकते, मरते ही देवायु चालू हो गई। और देवायु चालू हो गया, बंध किसका चालू हो गया, मनुष्य का बंध चालू हो गया, तो इसलिए सहनन का बंध चालू हो गया, तो 29 का बंध हो गया। और 29 प्रकृति का ही उदय। क्यों 21, 25 का क्यों नहीं बता रहे हैं, इनको क्यों हटा दिए? इतना इजी उत्तर है, आप लोग हाँ, अगर मिश्र नहीं गुण देते स्थान में मरण नहीं होता तो वो कारमान में नहीं जाता। मिश्र गुण हाँ, स्थान बहुत वाला अच्छा। कर सकते। क्योंकि मिश्र गुण स्थान में ध्यान रखिएगा ना, तो सब उत्तर आ जाएगा। आप लोग तो गुण स्थान हटा देते हैं, कभी गति हटा देते हैं, इसीलिए आप लोग को उत्तर नहीं आता। क्योंकि मिश्र गुण स्थान की बात, वहां मरण नहीं है, इसलिए कारमान काल भी नहीं है और मिश्र काल भी नहीं है। तो केवल पर्याप्ति काल का आया यहाँ पर, 29 प्रकृति का ही आया, जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब स्वर पर्याप्ति तक आ गए हैं। उदय सहित 92, 90 का सत्व, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में आहारक दिक का सत्व तो पाया जाता है, तीर्थंकर का नहीं पाया जाता। असंयत गुण स्थान में 29 प्रकृति के बंध स्थान के साथ उदय यही देव हैं। कौन से, आनत प्राणत नवग्रेवक वाले। तो कहते हैं असंयत गुण स्थान के साथ में यहाँ पर क्या क्या उदय बना दिया इन्होंने, 21 का भी बना दिया, 25 का भी बना दिया, 27 का भी बना दिया, 28 का भी बना दिया, 29 का भी बना दिया। भाव जी, कौन कहाँ जा रहा, किसको 21 प्रकृति का उदय आ रहा है? मैं फिर से पढ़ रही हूँ, नहीं उपयोग भटका हो तो बता देती हूँ। देव मार्गणा देवगति चल रही है। असंयत गुण स्थान में इसी 29 प्रकृति रूप बंध के साथ, यानी देवगति चल रही, तो बंद कौन कर रहा है, देव कर रहा है। ठीक है, दो चीज आप लोग को मैं बताई, 29 प्रकृति का बंद कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं उदय 21, 25, 27, 28, 29 का। कैसे बन रहा बाबू जी? हाँ, विग्रह गति बना 21 का, विग्रह गति बना 21 का, 25 का बनेगा देव मार के, जब वो उदय है, एक मिनट बाबू जी। 29 प्रकृति असंयत गुण स्थान में 29 प्रकृति रूप बंध के साथ उदय 21, 25, 27, 28, 29। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे बंध रहा है, किस समय बंध रहा है, कैसे बंध रहा है, क्यों, कैसे उदय, सॉरी कैसे उदय आ रहा है, 21 का, 25 का, 27 का, 28 का, 29 का। कौन मरण कर रहा है, किस गुण स्थान के साथ मरण कर रहा है, क्या बन रहा है, उसको 29 प्रकृति के बंध के साथ 21, 25 आदि का उदय कैसे आ रहा है।
कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? त्रिशला जी बताएंगे, बताइए त्रिशला जी। अभी देखती हूँ, गलती भी हो सकता है। देव जा रहा है एसेंट स्थान के साथ मनुष्य में जा रहा है, तो 29 प्रकृति का बंध चल रहा है। पहले जब वो कारमान इसमें आया, मतलब कारमान में आया तो 21 का हुआ, जब मिस्र में आया तो 25 का हुआ, और जब शरीर प्राप्ति का हुआ तो 27 का उगा आया, और 28 में उच्छ्वास का आया, और 29 में भाषा प्राप्ति। असंयत गुण स्थान में इसी 29 प्रकृति रूप बंध के साथ उदय 21, 25, 27, 28, 29। तो असंयत गुण स्थान किसको घटाना है? देव को घटाना है। हाँ, देव को घटाना है। और तो मनुष्य मरेगा, देव आ रहा असंयत गुण स्थान के साथ में, तो बंद कर रहा 29 प्रकृति का, यानी मनुष्य का बंद कर रहा है। उस समय कारमान काल भी हो सकता है, मिस्र काल भी हो सकता है। असंयत गुण स्थान के साथ मनुष्य मर करके और आ सकते हैं देव में। तो इस तरह से इनका उदय बन जाएगा। सत्ता यहाँ भी 92 और 90 की है। बिरानवे 90 की क्यों कहे? 93 असंयत गुण स्थान के साथ में मनुष्य मर रहा है, तो 93 की 91 की सत्ता बतानी चाहिए, 92 की भी बतानी चाहिए, 91 की बतानी। फिर वो 30 प्रकृति का वो बताना पड़ता ना उनको। 30 प्रकृति का बंद करेगा। फिर वो देव जो मनुष्य मर रहा है, मरण के बाद देवगति चालू जो हो रही है, असंयत गुण स्थान है। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद घटाना होगा तो हमको 30 प्रकृति के बंद में घटाना होगा, क्योंकि मनुष्य का बंद कर रहा है तो सहनन का बंद जरूरी होगा। पिछला आंसर है, ये पीछे आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। वही आंसर है इसका। अनुदिश व अनुत्तर विमानों के असंयत गुण स्थान में मनुष्य सहित 29 प्रकृति के बंध स्थान में वही है। सब मनुष्य मर रहा है असंयत गुण स्थान के साथ में, चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो कारमान काल भी पाया जा रहा है 29 प्रकृति के बंध में। और नहीं, ये मनुष्य युत है। एक मिनट। अनुदिश व अनुत्तर विमानों के असंयत गुण स्थान में असंयत गुण स्थान में 29 प्रकृति के बंध में मनुष्य गति सहित बांधना है, असंयत गुण स्थान है। तो यह यहाँ पर देव क्या नाम है, सो देवगति चल रही है, देव को बंधवाना है। तो कहाँ कहाँ बंधेगा? 21 प्रकृति वाला तो मनुष्य को मरवा करके देव में भेजेंगे तब बंधेगा, और 25 वगैरह का। लेकिन जो असंयत गुण स्थान मनुष्य युद्ध, मनुष्य गति सहित बांध रहे असंयत गुण स्थान में, ये कौन बांध रहे हैं? ये देव बांध रहे हैं, है ना। मनुष्य मर करके और देव बन रहा असंयत गुण स्थान के साथ में, तो मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध कर रहा है सहनन के साथ में। अनुदिश अनुत्तर में जा रहा है, सम्यक के साथ ही जाते हैं, तो कारमान काल भी बन जाएगा, मिस्र भी बन जाएगा, और एक एक पर्याप्ति पूर्ण होती जा रही है। सभी समय में उसको 29 प्रकृति का बंध होगा। और सत्व 92, 90 प्रकृति का है। यहाँ भी 92, 90 प्रकृति का सत्व का कारण एक ही है कि 29 प्रकृति का बंध स्थान ले रहे हैं। आगे नीचे 30 प्रकृति के बंध स्थान को हम लोग कल देखेंगे, वहां पर अपने को तीर्थंकर भी मिलेगा। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। रिकॉर्डिंग नहीं चालू किए से। तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निज ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बंध। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।
9 बार नमोकार।